एनआईए द्वारा हाल फिलहाल में पूरे देश में आतंकियों के समर्थक और उनको इनपुट देने वालों पे छापे मारे गए। इसमें यह बात उभर के सामने आई कि उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला एक महत्वपूर्ण स्थान बनता जा रहा है, जिसके द्वारा आईएस जो आतंकवादी समूह है उसका जो अलीगढ़ मॉड्यूल है वह वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं या जो आतंकवाद या आतंकवादियों से जुड़े हुए लोग हैं, ये आईएस के पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। और अलीगढ़ के पहले देवबंद, जो कि सहारनपुर ज़िले में पड़ता है, वह इनका मेन ठिकाना था। लेकिन आजकल इन लोगों ने अलीगढ़ को अपना नया ठिकाना बनाया हुआ है। अलीगढ़ के रास्ते ही आतंक की जड़ें अन्य बड़े शहरों तक फैलाई जा रही है और उत्तर प्रदेश का आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कई संदिग्धों की तलाश भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश की एटीएस के साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा 9 अगस्त को आईएस आतंकवादी रिजवान अब्दुल की गिरफ्तारी के बाद नए सिरे से छानबीन तेज हो गई है। एटीएस ने रिजवान को वारंट बी पर उत्तर प्रदेश लाकर पूछताछ करने की तैयारी भी की है और जांच में सामने आया है कि गुवाहाटी में पकड़े गए आईएस के प्रमुख हरीश फारूकी उर्फ हरीश अजमल फारूकी के इशारे पर ही अलीगढ़ मॉड्यूल को तैयार किया गया था, जिसका मकसद दूसरे राज्यों में भी आतंकी घटनाएं कराने का था। इस मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों की छानबीन लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, रामपुर, कौशाम्बी, सहारनपुर व अन्य जिलों में चल रही है। एटीएस आईएस आतंकियों के प्रदेश में सक्रिय अन्य संगठनों से भी संपर्क को लेकर पड़ताल कर रहा है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश का एटीएस, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और खुद एनआईए, जो कि भारत में आतंकवादी निरोधी कार्रवाई के लिए सबसे बड़ी एजेंसी है, ये सारे लोग मिलके आईएस के इस अलीगढ़ मॉड्यूल की छानबीन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पूरे देश में अचानक छापेमारी करके आतंकियों के समर्थकों को पकड़ के इनके नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारियां भी काफ़ी जोरों शोरों पे हैं। अलीगढ़ मॉड्यूल की जानकारी खुफिया इनपुट से सामने आई और यह इनपुट नवंबर 2023 में आतंकी अब्दुल्ला अरसलान व माज बिन तारिक की गिरफ्तारी के बाद आया। एटीएस ने अलीगढ़ मॉड्यूल के सक्रिय सदस्य वजीहुद्दीन को छत्तीसगढ़ के भिलाई से गिरफ्तार किया था। एटीएस के लखनऊ स्थित थाने में 3 नवंबर 2023 को आईएस के आतंकियों के विरुद्ध दर्ज किए गए मुकदमों में उसकी तलाश की जा रही थी। वजीहुद्दीन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी और वह एएमयू के छात्र संगठन एसएएमयू की आड़ में नए युवकों को आईएस के नेटवर्क से जोड़ रहा था। मूल रूप से छत्तीसगढ़ का निवासी वजीहुद्दीन अलीगढ़ के फिरदौस नगर में रहता था और जिहाद की राह पर कदम बढ़ाने वाले युवकों का प्रमुख था। इसने ऑनलाइन लगभग 2000 युवकों को जोड़ा और वजीहुद्दीन का एक टेलीग्राम चैनल भी था, जिसमें कई सक्रिय आतंकी और एएमयू से जुड़े हुए छात्र भी शामिल थे। अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसमें वजीहुद्दीन ने ही आतंकी माज बिन तारिक, अब्दुल्ला अरसलान, अब्दुल समद, फैजान बख्तियार, नावेद सिद्दीकी, अरशद वारसी को आईएस की शपथ दिलाई थी और जिहाद के लिए तैयार किया था। इसमें आईएस के सहारनपुर कनेक्शन की भी बात सामने आई थी। ये सारी घटनाएं और हाल फिलहाल की कार्रवाई इस बात की चिंता काफ़ी बढ़ा देती है कि जैसे ही अभी कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में भी आतंकियों ने फिर से सर उठाना शुरू किया है और उन्होंने कई बड़े हमले भारतीय सेना और वहाँ के आम नागरिकों पे किए हैं, जिससे कि घाटी का माहौल बिगाड़ा जा सके और अलगाववादी ताकतों को वहाँ पे और एक तरह से मोटिवेशन मिले। और ये चीज़ जो पहले जम्मू कश्मीर घाटी तक सीमित थी, एक समय ऐसा भी था कि जब पूरे देश में ऐसे संगठनों की बाढ़ थी
जो कि भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते थे और खुलेआम जैसे इसमें इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठन शामिल थे, वह काफ़ी हद तक उनकी कमर टूट चुकी थी। लेकिन अभी इनका जो इंटरनेशनल नेक्सस है उसके मदद से ये पूरे देश में दोबारा सर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और यह बहुत ही चिंता की बात है कि उत्तर प्रदेश में इनके एक महत्वपूर्ण मॉड्यूल का मेन स्थान एग्जिस्ट करता है जो कि अलीगढ़ में है। तो हम आशा करते हैं कि NIA, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश ATS मिलके इस मॉड्यूल की, जैसा कि उन्होंने पहले भी कमर तोड़ी हुई है, दोबारा से इनकी कमर तोड़ने में कामयाब रहेगी और आतंकवादियों के मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।